बात कुछ ऐसी है कि अभी तो होली खत्म हुई है, लेकिन बिल्कुल दिवाली सा माहौल बन गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, और वो पटाखे हैदराबाद में फूट रहे थे। आईपीएल के इतिहास में रिकॉर्डों की झड़ी लग गई। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच चल रहा था, और ये मैच लगातार रोमांच पैदा कर रहा था। बल्लेबाजों के लिए जन्नत था, और एक तरीके से गेंदबाज पनाह मांग रहे थे। वो त्राहिमाम कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है। रिकॉर्डों की झड़ी लग गई। आज हैदराबाद में आईपीएल का 8वां मैच। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, और शायद टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला उनके लिए भाई एक काल बन गया। और उनके गेंदबाजों की जिस तरीके से पिटाई हुई है, और जो बल्लेबाजी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने की है, 17 साल के आईपीएल के इतिहास में रिकॉर्ड बन गया। सबसे ज्यादा रन आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बन गया, जो कि 277 रनों का रिकॉर्ड है, जो कि 11 साल पहले का रिकॉर्ड टूटा है जब आरसीबी ने 263 रन बनाए थे। उस रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया गया। बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। एक तरीके से रन फीस्ट था, जिसमें बल्लेबाजी का रंग आप कह सकते हैं, या फिर आप दिवाली के पटाखे कह सकते हैं, वो फूट रहा था। सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं इस मैच में। 38 छक्के लगे। इससे पहले 33 छक्के का रिकॉर्ड था। हम बताएंगे पूरे मैच के बारे में, बताएंगे कि किस तरीके से कातिलाना बल्लेबाजी हुई है। मैच में जीत हार लगा रहता है, लेकिन दर्शकों के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से एक ऐसा मैच था जो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर था, पैसा वसूल था। जिसमें रन जो जिस तरीके से बने हैं वो लाजवाब था। आप अभिषेक शर्मा की बात कर ले, आप ट्रेविस हेड की बात कर ले, क्लासन तो भाई उनका क्लास दिख ही रहा है। आज भी उन्होंने क्लास दिखाया और ताबड़तोड़ रन बनाए। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में बिल्कुल एक माहौल सा बना दिया, और समझ में नहीं आया कि क्या कुछ हो रहा है, क्या गेंदबाज करेंगे, क्या हार्दिक पांड्या करेंगे। उनकी कप्तानी पर भी सवाल कुछ उठ रहे हैं। वो आप खुद बताएंगे, आप प्रतिक्रिया देंगे कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने इस मैच में कप्तानी की है। क्या शुरुआती 6 ओवर में स्पिनर को नहीं देना, क्या बुमराह को गेंदबाजी देकर फिर 12वें और 13वें ओवर में गेंदबाजी उनको लगाना, क्या ये महंगा पड़ गया। वो जिस तरीके से फिक्स्ड प्लान में चल रहे थे, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखी। क्या हार्दिक पांड्या इस मैच में गलत कप्तानी कर गया। हालांकि सवाल उठाना काफी लाजमी है जब इतने रन बनते हैं, और थोड़ा स्वाभाविक भी हो जाता है। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। देखा आपने किस तरीके से उनकी हुटिंग हुई है, और आज भी जो इतिहास बन गया, उसके बाद बड़े सवाल उठ जाएंगे कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं। तो उनके लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। लगातार दूसरा मैच मुंबई इंडियंस की टीम हार गई है। पहला मैच गुजरात ने 6 रन से हराया, और आज हैदराबाद ने 31 रन से हरा दिया। और आपको लेकर चलते हैं मैच में क्या कुछ हुआ है, हैदराबाद लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टॉस हार्दिक पांड्या ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। शुरुआत बहुत जबरदस्त होती है सनराइजर्स हैदराबाद की। मयंक अग्रवाल हालांकि सस्ते में नहीं पड़ जाते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड शानदार बल्लेबाजी करते हैं, और मात्र 18 गेंद में ताबड़तोड़ अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। और वो अभी बस सांस लेना अभी शुरू ही करते हैं कि उससे पहले आ जाते हैं अभिषेक शर्मा, और 18 गेंद में जो उन्होंने 50 बनाया था, ये 16 गेंद में 50 कर लेते हैं। और खतरनाक, शानदार, जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलता है हैदराबाद के स्टेडियम में, जहां पर छक्के ही छक्के पड़ रहे थे। और आपको हम बताना चाहेंगे, इसमें अभिषेक शर्मा ने जो स्कोर किए हैं, उसमें जो छक्के लगे हैं, उन्होंने 7 छक्के मारे हैं अभिषेक शर्मा ने। क्लासन ने भी 7 छक्के मारे। मार्करम ने 42 रन बनाए। और आपको ये बताना चाहेंगे, क्लासन ने 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, इस मैच में भी की। और मार्करम के साथ जो उनकी पार्टनरशिप हुई है, मात्र 55 गेंदों में 116 रन की पार्टनरशिप हुई है। 277 रन हैदराबाद की टीम बनाती है, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्कोर थी। और इससे पहले का स्कोर 263 था, जो कि 2013 में आया था। आरसीबी ने पुणे के खिलाफ बनाया था। तो आप सोचिए कि भैया ये मैच किस तरीके का चला, और इस मैच में कितना बड़ा स्कोर बना। और जब मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने आई, तो आपको क्या लगा था, क्या ये मैच जीत जाएगी। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त है, और शुरुआत भी बड़ी अच्छी मिली। जब 3 ओवर में ही उनके 50 रन बन गए थे। ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, जबरदस्त अंदाज में दिखे। हालांकि ज्यादा देर तक कोई मुंबई का बल्लेबाज टिका नहीं। अगर कोई बड़ा स्कोर बनता तो ये मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था।
रोहित शर्मा का भी अंदाज बड़ा शानदार दिखा, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। शॉर्ट छोटी इनिंग खेली, 12 गेंद में 26 बनाया रोहित ने, और ईशान किशन ने 13 गेंदों में 34 रन बनाया। तो जो भी बल्लेबाज स्टार्टिंग के आ रहे थे, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आप देखेंगे नमन धीर जो है, उन्होंने 14 गेंदों में 30 रन बनाए। तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी रही, 34 गेंदों में 64 बनाया और 24 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी की। लेकिन इसमें हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी आप देखेंगे तो सिर्फ 24 रन का योगदान तो दिया ही दिया, लेकिन जो गेंद खेली उन्होंने उन्होंने 20 गेंद खेलकर 24 रन बनाए, तो उनका स्ट्राइक रेट तकरीबन 100 से कुछ ज्यादा है। तो बड़े सवाल उठेंगे कि इतने इस ऐसे मैच में जहां आपके पास सेट होने का टाइम नहीं था, आपको आते के साथ छठवें गियर पर बल्लेबाजी करनी थी, वहां पर क्या हार्दिक पांड्या चूक गए? क्या अपनी कप्तानी में कुछ डिसीजन लेने में चूक गए? क्या गेंदबाजों को सफल करने में चूक गए? क्या 6 ओवर जो पहला पावर प्ले था वहां स्पिनर नहीं लाना, वहां गलती कर दी? हार्दिक पांड्या को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी उनको दी गई है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी उनके हाथ में आई है। और तब से आपने देखा कि गुजरात में भी जब मैच हुआ गुजरात के साथ, तो वहां भी हालांकि वो गुजरात के ही रहने वाले हैं, बावजूद हुटिंग हुई। और ये पहली बार हो रहा था किसी प्लेयर के साथ, इंडियन प्लेयर के साथ, कि इंडिया में उनकी हुटिंग हो रही हो। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर अभी बहुत आप कह सकते हैं कि अलग तरीके से माहौल बना हुआ है भारत में ही। जब हुटिंग होते हुए आप देख रहे थे, दूसरा मैच हारते हुए देख रहे थे, सबसे ज्यादा रन बन गए, गेंदबाजों की कुटाई जबरदस्त तरीके से हो गई, एक सेट पैटर्न की तरह वो गेंदबाजी करवाते हुए दिखे, जहां आपने पहले भी देखा है कि बुमराह इसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं, उनकी गेंदबाजी बचाई जाती है। लेकिन आज कुछ अलग ही कुछ मैच का टेम्पो चल रहा था, तो वहां जरूरत थी कि बुमराह को शायद बीच में गेंदबाजी करवाई जाती है, लेकिन गेंदबाजी वो नहीं करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि 277 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लेती है, और जवाब में शॉर्ट हो जाती है मुंबई इंडियंस 31 रनों से। 246 ही रन बना पाती है, बहुत बड़ा स्कोर था। और इस मैच में जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड की झड़ी लग गई। बाकी बल्लेबाजों ने तो एक तरीके से उनके लिए पैराडाइज साबित हुआ ये हैदराबाद का ये स्टेडियम, ये पिच, जहां रनों के अंबार लग गए, छक्कों की झड़ी लगी। सबसे ज्यादा छक्के लग गए इस मैच में, 38 छक्के लगे हैं, 20 मुंबई इंडियन की तरफ से और 18 हैदराबाद की तरफ से। इससे पहले 33 छक्कों का रिकॉर्ड था, और सबसे ज्यादा रन का भी रिकॉर्ड बन गया। दोनों टीमों को अगर आप जोड़ दें, 277 हैदराबाद का और 246 मुंबई इंडियंस का, तो टोटल रन हो जाते हैं 523। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। स्कोर कार्ड हम आपको बता रहे थे दोनों टीमों का। 3 अर्धशतक लगे हैदराबाद की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी, 16 गेंदों में अर्धशतक आया अभिषेक शर्मा का, शानदार बल्लेबाजी, 7 छक्के मारे। टोटल उनके रन बने 63, 23 गेंदों का सामना किया, जिसमें 7 जबरदस्त छक्के और 3 चौके हैं। ट्रेविस हेड उनको मौका मिला, 18 गेंदों में 50। अब सोचिए किस तरीके की बल्लेबाजी है, 16 गेंदों में अभिषेक शर्मा की 50, 18 गेंदों में ट्रेविस हेड की 50। और ये भी बता दें आपको, अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम के लिए, हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज 50 मारी है, जो कि 16 गेंदों में आई है। तो ट्रेविस हेड के बारे में बता रहे थे, 62 का स्कोर किया उन्होंने, 24 गेंद खेले, चौके उनके ज्यादा है, 9 चौके उन्होंने मारे और 3 छक्के हैं। मार्करम साथ दे रहे थे क्लासन का, 28 गेंदों में 42 बनाया उन्होंने। और क्लासन, जिनका क्लास लगातार है, सबसे खौफनाक, सबसे डेंजरस, जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, और क्लासन ने इस मैच में भी जबरदस्त पारी खेली। 23 गेंदों में सबसे पहले तो अपनी 50 बनाई, और टोटल रन उन्होंने बनाए 80। 34 गेंदों का सामना किया, जिसमें 7 करारे छक्के, जबरदस्त छक्के। और उनकी खासियत है कि भाई बैकफुट पर खड़े खड़े आराम से स्पिनर को बिना हिले हुए छक्के मारते हैं, और वो आप हर मैच में देख रहे हैं। क्लासन जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं भाई। दूसरा मैच वो हार गया, पहला गुजरात से 6 रन से, और आज सनराइजर्स हैदराबाद से 31 रनों से आ रहे हैं। बड़ा स्कोर था, बड़े बड़े स्कोर का पीछा कर रहे थे, जहां उम्मीदें बहुत कम थी कि वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन मैच है भाई, 2020 का मैच है, किसी भी ओवर में बदल सकता है। लेकिन इस मैच में आप नहीं कह सकते कि किसी ओवर में बदल सकता था, क्योंकि आपको हर ओवर में 13 के एवरेज से रन बनाना था। आपने मिस किया कि वो बिल्कुल रॉकेट की तरह शूट कर रहा था, और वो बढ़कर 18-19 तक का चला गया, 20 तक का चला गया।
इसमें एक बात और आप गौर करेंगे, इसमें ओवर नंबर 13 सब कुछ अच्छा चल रहा था मुंबई इंडियंस के लिए, बड़ा अच्छा स्कोर उनका बना था। उन्होंने 3 ओवर में ही 50 कर लिए, 10 ओवर में उनके 100 हो गए, तो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी उनकी हो रही थी। इनफैक्ट 10 ओवर में शायद 150 का स्कोर उन्होंने कर लिया था, तो जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही थी। लेकिन 13वां ओवर से उनके लिए लफड़ा बढ़ता चला गया। 13वां ओवर आपको बताना चाहेंगे, जब रन नहीं बने हैं उनके, 13वां ओवर भुवनेश्वर कुमार, 15वां ओवर पैट कमिंस और 16वां ओवर उनतकड़, यहां पे रन नहीं बने। और इसमें स्लोअर डिलीवरी आप देखेंगे, 90% गेंद स्लोअर डिलीवरी थी। 5 रन, 3 रन और 5 रन ऐसे बने। तो यहीं पर मैच लूज कर गई थी मुंबई इंडियंस। जहां पेस ऑफ किया उन्होंने, जहां गेंद धीमी फेंकनी शुरू की, पेस कम किया, मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किलें बढ़ गई और यही मैच उनसे छीन कर ले गया। 1 ओवर उनतकड़ की बड़ी शानदार रही, एक पैट कमिंस की और एक भुवनेश्वर कुमार की। 13 ओवर, 15 ओवर और 16 ओवर, यहीं पर मैच उनके हाथ से निकल गया। जैसे मैंने आपको कहा, हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरीके से इस मैच में गेंदबाजी करवाई और जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी हुई, उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 24 रन जो बनाए उन्होंने, 20 गेंद खेले। हालांकि बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी होती है। कवर में बड़े बड़े छक्के देखते हैं, मिड विकेट पर बड़े बड़े छक्के देखते हैं, स्ट्रेट में बिल्कुल स्पिनर के लिए काल बन जाते हैं। लेकिन उनके लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है और जब से कप्तानी उनको सौंपी गई है मुंबई इंडियंस की, गुजरात छोड़कर जब से आए हैं, एक फैन बेस उधर जो तैयार है, जो लगातार उनके ऊपर एग्रेसिव होता है, हमलावर होता है और लगातार ट्रोल करता है। आपने लाइव मैच में देखा जब हुटिंग होने लगी, और ये पहली बार हो रहा था किसी इंडियन प्लेयर के साथ जब हुटिंग हो रही हो, तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा की जगह उनको कप्तानी दी गई है। समय सही नहीं चल रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। दूसरा मैच वो लगातार हार गई, पहला 6 रन से गुजरात से और दूसरा हैदराबाद से 31 रनों से, और इसमें रिकॉर्डों की झड़ी लग गई। एक रिकॉर्ड और बना जो 10 ओवर में 148 रन बनाए हैदराबाद ने, वो एक रिकॉर्ड है शुरुआती 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनने के। 20 ओवर में 277 रन, यानी कि 120 गेंदों में हैदराबाद ने 277 रन बना दिए। सोचिए कि कितनी कत्लेआम हुई। गेंदबाज छुप रहे होंगे कि भाई हमें गेंदबाजी ना कराओ, हमें माफ कर दो, इस तरीके से पिटाई हो रही थी। और वैसे में बुमराह विकेट लेस गए, लेकिन उन्होंने रन बचाए, 9 के एवरेज से रन दिए, जहां गेंदबाज 12-13 के एवरेज से रन पिटा रहे थे। तो ये वही बात हो रही थी कि भाई बुमराह को आपने बचा कर रखा, छुपा कर रखा, जो बुमराह दिखने चाहिए थे। बहुत तेजी से रन बनी, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हुई। रिकॉर्ड के बारे में हम बता रहे थे कि 10 ओवर में 148 वो रिकॉर्ड बना। 277 रन एक इनिंग का सबसे बड़ा आईपीएल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना। फिर 523 दोनों इनिंग मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना। फिर 38 छक्के लगे, 20 मुंबई इंडियंस की तरफ से और 18 हैदराबाद की तरफ से। वो सबसे ज्यादा छक्का मारने का या एक मैच में लगने का रिकॉर्ड बना। इससे पहले 33 छक्के का रिकॉर्ड था। हैदराबाद की तरफ से सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बना, जो कि अभिषेक शर्मा ने बनाया। 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 रन ठोक डाले। टोटल उन्होंने 63 बनाए, जिसमें 7 छक्के मारे। तो अभिषेक शर्मा ने भी कमाल किया। नए प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेशन दिखता है। और 2020 फॉर्मेट में भाई यही तो चाहिए, यही तो देखने लोग आते हैं। और आज से बड़ा मैच और आज से जबरदस्त मैच क्या देखने को मिला होगा, जहां पर सिर्फ रन ही रन बने हैं और सिर्फ आप कह सकते हैं कि बैटिंग फिश देखने को मिली है। और गेंदबाजों के लिए बहुत कम मौका होता है 2020 में, बहुत कम मार्जिन होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे गेंद गई आपकी कि बॉस स्टैंड में गेंद जाती है, लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं। और आपने इसमें देखा कि जहां पेस उनतकड़ दे रहे थे छक्के पड़ रहे थे, और जहां पेस उन्होंने कट ऑफ की बड़ी अच्छी गेंदबाजी हुई। तो भाई ये भी है कि भाई लेंथ आपकी कहाँ जाती है, गेंद कहाँ टप्पा खाता है, तो बैट्समैन भी तैयार होते हैं। तो ये 2020 मैच में गेंदबाजों के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। और इसमें जो गेंदबाज अच्छा कर जाते हैं वो हीरो बन जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे सिर्फ बल्लेबाजी, सिर्फ जबरदस्त बल्लेबाजी। और वही आप समझिए कि जो 3 ओवर इंपॉर्टेंट, 3 ओवर 13वां ओवर जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने किया, 5 रन दिए। 15वां ओवर जिसमें पैट कमिंस ने किया, वहां पर उन्होंने 3 रन दिए। और फिर उनतकड़ 16वां ओवर 5 रन दिए। तो समझिए मैच यहां पर उन्होंने छीन लिया, मुंबई इंडियंस से मैच छीन लिया। तो रोहित शर्मा बड़े
शांत नजर आ रहे हैं, कूल काम कंपोज नजर आ रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी दिखी, उनको भी टीज हो रहा होगा मुंबई इंडियंस हार रही है। आज उन्होंने जो रन बनाए उसमें 3 छक्के हैं, 12 गेंदों में 26 बनाए, और ईशान किशन 13 गेंदों में 34 रन बनाए। वो ऐसा लगा जैसे गुस्सा उतार रहे हैं। आपको पता है कि उनके साथ क्या कुछ घटा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उनको हटाया गया, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि उन सारी चीजों में हम अभी नहीं जाएंगे। बाकी आईपीएल का आप मजा लीजिए। आईपीएल का आप 8वां मैच देख रहे थे, खत्म हुआ। रात के अभी बज गए हैं 12 बजने वाले हैं, तकरीबन 18 मिनट बचे हैं और हम लाइव जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आईपीएल में क्या कुछ घटा है। 8वां मैच जिसमें कत्लेआम हुआ, त्राहिमाम हुआ, गेंदबाजों के लिए जगह नहीं थी। बल्लेबाजों ने जबरदस्त कहर बरपाया, जमकर टूटे, गेंदबाजों के ऊपर टूटे, रिकॉर्ड की झड़ी लग गई, छक्कों की झड़ी लग गई, सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड बन गया। और ये एक तरीके से आप कहेंगे कि मुंबई इंडियंस के लिए दिन अच्छा नहीं है, मतलब रात अच्छा नहीं है, आधी रात हो चुकी है, 12 बजने को है, तो उनके लिए अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी फिर से मुंबई इंडियंस आपको दिखेगा, बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर हैं और 5 बार टाइटल वो जीत चुके हैं। सब हार्दिक पांड्या की तरफ देखेंगे क्योंकि कप्तानी वो कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर हमने पूछा आपसे कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर क्या कहेंगे, सवाल तो वही उठेंगे, भाई आप हारेंगे तो ट्रोल तो आप हो ही रहे हैं। और रोहित शर्मा, सबसे बड़ा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप मुंबई इंडियंस शायद इसी शर्त पर आए थे कि आपको कप्तान बनाया जाएगा, तो आपने ये शर्त रखी थी क्या? तो ये सारी चीजों को लेकर ये लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जब हारे तो उनके लिए बहुत सिंपैथी गई लोगों की, जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली थी वर्ल्ड कप में। उसके बाद उनको झटका लगा जब आईपीएल के कप्तानी से उनको हटा दिया गया मुंबई इंडियंस की, जो 5 बार टाइटल जीत चुके हैं। तो ये सारी बातों के बीच अब जो मैच चल रहा है उसमें आप देख ही रहे हैं। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल हार्दिक पांड्या का बड़ा जबरदस्त है। छक्के ट्रेविस, माफ करिएगा, टीम डेविड मार रहे थे, तो आपने देखा होगा वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, तो वो भी तस्वीरें आई। और जब उनके उनके स्कोर कार्ड पर नजर गई तो दिखा कि 24 रन बनाने के लिए उन्होंने 20 गेंदें खेली, उस इंपॉर्टेंट मोमेंट पे जहां पर बहुत तेजी से रन चाहिए था। और वहां पर गेंदबाजी बड़ी अच्छी हुई, ये भी कहना पड़ेगा, जहां पर पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और उनतकड़ गेंदबाजी एक एक ओवर जब उन्होंने किया था तो रन नहीं दिया था उन्होंने वहां पे। बाकी आईपीएल का मजा लीजिए, लगातार हम बोलते जाएंगे, सेशन लंबा होता जाएगा। क्रिकेट का आनंद आप ले रहे हैं। आईपीएल का रंग चढ़ चुका है, होली खत्म हुआ है, लेकिन इस मैच ने बिल्कुल दिवाली सा ला दिया। पटाखे ऐसे लगा जल रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। जो बल्लेबाजी हुई है, मार्जिन बहुत कम है गेंदबाजों के लिए। बल्लेबाजी जमकर, मतलब एक तरीके से कहर बनकर टूट पड़ती है, और वही कुछ आज दिखा भी है इस मैच में। रन ही रन, उस रन के सैलाब में गेंदबाज बिल्कुल बह से गए, डूब से गए, तो उनके लिए जगह नहीं है इस T20 फॉर्मेट में। और जो गेंदबाजी अच्छा कर जाते हैं, इसमें एक आधा ओवर अच्छा जाता है, वो मैच बना जाता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं था कि मुंबई इंडियंस गेम से बाहर थी, वो भी बराबर मैच में एक तरीके से साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी। बीच के 2-3 ओवर जो निकल गए, वहां रन नहीं बने, वहां मुंबई इंडियंस हार गई। बाकी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, इसी तरीके से लगातार आप तक खबरें लाते रहेंगे, क्रिकेट से जुड़ी बातें हैं, क्योंकि रोमांच पैदा करता है इसलिए आना पड़ा। इस मैच में भी बहुत रोमांच पैदा हुआ, खूब सारे रन बने, खूब सारे पटाखे छोड़े। फिर से एक बार रिपीट कर दे आपके लिए, सबसे ज्यादा रन 277 17 साल के आईपीएल के इतिहास में। पुराना रिकॉर्ड 263 का, जो कि आरसीबी ने बनाया था 2013 में। 277 जो मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा छक्का 38 छक्के लगे, इससे पहले 33 छक्के का रिकॉर्ड था। एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनने के भी रिकॉर्ड बने, जो कि 523 रन बने। 10 ओवर में 148, वो भी एक रिकॉर्ड है। सबसे तेज शतक हैदराबाद की तरफ से 16 गेंदों में 50 रन अभिषेक शर्मा ने किया, ये हैदराबाद के लिए रिकॉर्ड है। तो एक आधा रिकॉर्ड छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी लगातार खबरों के लिए बने रहें, क्रिकेट से जुड़ी बातों के लिए बने रहें, क्रिकेट का मजा लेते रहें, रोमांच भरपूर है, छक्के बहुत लग रहे हैं। मिलेंगे फिर।